आप यूबिट प्रो एक्सचेंज सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, आपको फर्स्ट जो लिंक मिलता है दोस्त, वो मिलता है आपको वेबसाइट का, यूबिट प्रो डॉट एक्सचेंज का। उनके बाद जो सेकेंड लिंक आपको मिलता है वो मिलता है प्ले स्टोर का। आप फर्स्ट लिंक को भी खोलें एंड सेकेंड लिंक को भी खोलें। मैं आपको दोनों लिंक खोल के दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा दो रिक्वेस्ट होगा आप लोगों के साथ। पहला रिक्वेस्ट ये है कि आप जब प्ले स्टोर के ऊपर जाते हैं और वहां सर्च करते हैं यूबिट प्रो, तो आपको ये दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, रिव्यू लिखना है, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा यूबिट प्रो को लेकर के। और दूसरा क्या है कि आप एप्लीकेशन को यूज करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, जिनसे कि हमारा कहीं ना कहीं डाउनलोड बढ़ पाएगा, हमारा रीच बढ़ पाएगा। अभी जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हो, 318% ने रिव्यू लिखा है और अभी तक यूबिट प्रो को 5 स्टार मिले दोस्त। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपनी कम्युनिटी को लेकर के। सबसे नीचे अगर आप जाते हैं तो वो सारे रिव्यूज को आप देख सकते हैं, और फोन के ऊपर आप इजिली इजिली रिव्यू लिख सकते हैं कि आप जो है ना यूनिट प्रो को लेके क्या सोच है, यूनिट प्रो के साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, वो सारी चीजें रिव्यू आप इजिली डाल सकते हैं। नौ, अब मैं आपको शेयर करने वाला हूं कि किस तरीके से आप साइन अप करेंगे, लॉग इन करेंगे, उनके बाद किस तरीके से 2FA एक्टिवेट करेंगे। बिकॉज बहुत लोगों को ये क्वेरीज आ रही थी कि मैं अपना 2FA एक्टिवेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनके लिए भी जो है ना ये सेशन काफी हेल्पफुल रहेगा। सो जब आप पहली बार आते हैं गूगल के ऊपर, सर्च करते हैं यूबिट प्रो डॉट एक्सचेंज, आपको इस तरीके का कुछ पेज दिखता है जहां पे सारी चीजें मेंशन करी गई हैं कि किस करेंसी को लेके क्या फी है, कौन कौन से ट्रेडिंग पेयर हैं, वो सारी चीजें यहाँ। जैसे ही रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे जाते हो तो यहाँ पे आपसे मेल आईडी मांगा जाता है और पासवर्ड मांगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक मेल आईडी डाला, ये मेल आईडी डाला, ये हमने एक पासवर्ड डाला। अगर किसी पर्सन ने आपको इनवाइट करा है तो उनके रेफरल कोड को आपको यूज करना है। रेफरल कोड कैसे होंगे, जैसे ही मैं साइन अप करूंगा, लॉग इन करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे आपको रेफरल कोड मिलेंगे। उनके बाद यहाँ पे उनका रेफरल कोड डालने के बाद आप इस चेक इन बॉक्स को करेंगे क्लिक, और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास एक ओटीपी आता आपके मेल के ऊपर। सो मैं देख ले रहा हूं, मेरे पास ओटीपी आ गया होगा, और जैसे ही ओटीपी आया होगा, मैं यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, मैंने कॉपी करके पेस्ट कर लिया, और आपका विद इन मिनट इजिली आपका जो है ना अकाउंट क्रिएट हो चुका है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होता है तो आपको लॉगिन पे जाने हैं। सेम प्रोसीजर आपको एप्लीकेशन पे भी यूज करने हैं। लॉगिन पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा, आपको मेल डालने हैं, आपको आपका पासवर्ड डालने हैं और लॉगिन करने हैं। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन के बाद फिर से आपके पास एक ओटीपी जाएगा, और उस ओटीपी को आपको यहाँ पे सबमिट करना है। अभी हमारे पास ओटीपी नहीं आया है, जैसे ही आता है, जैसा कि देख पा रहे हो ओटीपी आ चुका है विद इन सेकेंड। मैं इस ओटीपी को कॉपी करके यहाँ डाल रहा हूँ एंड लॉग इन कर लिया। एंड लॉग इन करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। मैं पहले चाहूंगा कि आपको एक बार ये इंटरफेस समझा दिया जाए कि आखिरकार यू प्रो के ऊपर कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से मेन्यू हैं। सबसे पहला, जब आप खोलते हो तो आपको डैशबोर्ड इस तरीके का कुछ दिखता है, ठीक है। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के अंदर सारी चीजें आपको दिखते हैं कि कौन कौन से एसेट है, स्पॉट वॉलेट के अंदर कौन कौन से एसेट है, P2P के अंदर कौन से होल्डिंग्स है, आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन आपका वेरीफाइड है या नहीं वेरीफाइड है, तो वो सारी चीजें दिखेंगे। फिर जब आप प्रोफाइल में जाते हो तो यहाँ पे आपको वो सारी चीजें दिखते हैं। सबसे पहला क्या चीज है, गूगल ऑथेंटिकेटर, ओके। फिर है फोन नंबर वेरिफिकेशन, फिर ईमेल वेरिफिकेशन, ईमेल हमारा ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है। गूगल ऑथेंटिकेटर को हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, सिंपली आप इनेबल बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास एक क्यूआर आएगा और एक कुछ की आएगा, जिनको कि आपको सेव करके रखने हैं इन फ्यूचर के लिए। मैं आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये क्यूआर हो गए, ये की हो गए, किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है, नहीं तो हो सकता है कि कल के डेट में इनका एक्सेस आप
उन पर्सन्स के साथ चले जाए। मैं अभी ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो दैट्स वाई मैं ये शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ कि किस तरीके से एक्टिवेट करना है और किस तरीके से डीएक्टिवेट करना है, दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। इस क्यूआर को गूगल ऑथेंटिकेटर का जो एप्लीकेशन है उससे आप स्कैन करके भी इंपोर्ट कर सकते हो गूगल ऑथेंटिकेटर के अंदर। अदरवाइज नीचे जो आपको की दिख रहे हैं इसको भी कॉपी करके आप पेस्ट कर लेंगे गूगल ऑथेंटिकेटर के अंदर, वहां से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं अपने गूगल ऑथेंटिकेटर का जो एप्लीकेशन है वहां पे अभी मैंने स्कैन कर लिया, और स्कैन करने के बाद हमारे पास ऐड हो चुके हैं। हमारा जो राइट नाउ टू एफ ए चल रहा है वो ये चल रहा है, और मैंने इनेबल पे क्लिक करा। जैसे ही मेरा इनेबल होता है तो फिर से हमारा लॉग आउट हो गया, फिर से हमें लॉग इन करने की जरूरत है। मैंने लॉग इन करा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टू एफ ए कोड, ये मांग रहा, पहले मांग रहा था ईमेल का कोड, अभी मांग रहा है टू एफ ए का कोड। तो हमें टू एफ ए का कोड डालना है जो कि रियल टाइम में चल रहे होंगे, और मैंने डाला और हमारा लॉगिन हो चुका। तो इस तरीके से आपको टू एफ ए अपना वेरीफाई करना है। बहुत सारे हमारे दोस्त जो कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश से हैं, कहीं ना कहीं मलेशिया से है, यूएस से है, फिलीपींस से है, नेपाल से है, उनको ये इशू आ रहा था कि उनकी मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आ रहे हैं। तो उनका कंट्री कोड आप अपना देख लीजिएगा। जब भी आप अपना कंट्री कोड डालें मोबाइल नंबर वेरिफिकेशंस के लिए, तो आप अपना कंट्री कोड छोड़ के, फॉर एग्जांपल आप यूनाइटेड अरब इमिरेट का डाल रहे हो, फिर उनके बाद जो भी आपका नंबर्स है, 058 जो भी है 10 डिजिट का नंबर, वो नंबर्स आप डालते हो। डालने के बाद गेट कोड के ऊपर क्लिक करते हो, ईमेल वेरिफिकेशंस के ऊपर क्लिक करते हो, ईमेल के बाद है आपके पास फोन नंबर के ऊपर डालते हैं और सबमिट करते हैं। तो ये नंबर्स ये भी वेरीफाई हो जाता है। आप इंडिया से हैं तो इंडिया से हैं, सिंपली जो प्रोसीजर है यहाँ पे 9-1 आएंगे और आप इजिली वेरीफाई कर पाओगे दोस्त। ठीक है, जो भी आपका नंबर्स है। नौ, मैं आप लोगों के साथ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि खुद की आइडेंटिटी किस तरीके से वेरीफाई करें। आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए आपको नंबर्स यहाँ पे अपडेट करने होंगे। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक नंबर्स अपडेट करा जाए आप लोगों के लिए। बस एक सेकेंड आप टाइम दें हमें, जिनसे कि मैं नंबर्स, सो यूनाइटेड किंगडम, एक नंबर्स ये मैं यूज करना चाहूंगा, 37171715, राइट। गेट कोड के ऊपर हमने क्लिक करा, और हमारे पास जैसे ही ओटीपी आते हैं तो मोबाइल वाला जो ओटीपी हमने डाला है वो ओटीपी को यूज करने वाले हैं, और ईमेल वाला जो हमने ओटीपी अभी आने हैं तो वो दोनों ओटीपी को हमें यूज करने हैं। और जैसे ही होता है तो हम अपडेट करेंगे गाइस। बस एक चीजें आप ध्यान में रखेंगे, अगर आप इंडियन नंबर को यूज करते हैं तो आपको बहुत जल्द, बहुत जल्द आपके पास जो है ना ओटीपी आ जाता है। अगर आउट ऑफ इंडियन नंबर्स को आप यूज करते हैं फॉर लर्निंग पर्पस, मैंने एक फ्रेंड का नंबर्स का यूज यहाँ पे करा है। मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया है, जैसे ही उनके पास ओटीपी जाता है वो हमें भेजेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। अगर आपको केवाईसी खुद का वेरीफाई करना है तो आपको यहाँ पे नंबर्स डालने ही होंगे। बिना नंबर्स डाले आप केवाईसी खुद का वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। सो आई थिंक अभी तक कोई ओटीपी नहीं आया है। चलिए कोई नहीं, आप यहाँ पे इंडियन नंबर्स यूज करेंगे, मे बी वो अनअवेलेबल हो,
यहाँ पे जो भी आपका नंबर्स है वो नंबर्स को आप यूज करेंगे और इजिली आपका विद इन सेकेंड आपके पास ओटीपी आ जाते हैं दोस्त। ठीक है, जैसे ही आप ओटीपी रिसीव करते हो तो फिर आप उनके बाद इजिली वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे आपको वेरीफाई करने हैं वो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से अपनी आइडेंटिटी को जो है ना वेरीफाई करने हैं। हम नेक्स्ट स्टेप ओपन करेंगे और वो सीखेंगे कि किस तरीके से हम वेरीफाई करने वाले हैं। हमने ये लॉग आउट करा, हम दूसरा जो है ना लॉग इन कर ले रहे हैं जहां पे हमें सारी एक्सेस मिल जाए। चलिए, तो ये जैसा कि आपको दिख रहा है ये हमारा अकाउंट ऑलरेडी वेरीफाइड है। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे आइडेंटिफिकेशंस वेरिफिकेशंस में ऑलरेडी यहाँ पे वेरीफाई है। हमारे पास जो वेरीफाई का मेथड्स है वो दो मेथड्स है। पहला जो मेथड्स है वो ऑनलाइन है। अगर आप इंडिया से, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन मेथड को ही यूज करेंगे। ऑनलाइन मेथड के अंदर विद इन 2 मिनट अपनी KYC को करते हैं। KYC को वेरीफाई करने के लिए आप सिंपली पेन का आपको डिटेल्स सबमिट करने हैं, आधार का डिटेल्स सबमिट करने हैं, और अपना जो सेल्फी है, सेल्फी हो सकते हैं कि आपने सेल्फी जो लिया है वो 1 MB का हो, 2 MB का हो, 5 MB का हो, तो उनको आपको जो है ना किसी अपने दोस्त को भेज देने हैं व्हाट्सएप के ऊपर। फिर उनको बोलिएगा कि लो आप हमें जो है ना सेम फोटो भेज दो। तो उस कंडीशंस में क्या है कि आपकी जो साइज है फोटो का वो कम हो जाएगा और इजिली जो है ना आप उनको सबमिट कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन मेथड को चूज करते हैं, मैक्सिमम टाइम जो आपका लगेगा वो 24 आवर लगेगा। लेकिन अभी अगर आप ऑफलाइन भी सबमिट करते हैं विद 30 to 1 आवर, 30 मिनट to 1 आवर आपका KYC कंप्लीट हो जाते हैं दोस्त। तो आप इन चीजों को भी इजिली यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा वो पेमेंट का है। अगर आप P2P करते हैं तो आप पेमेंट का भी मेथड इजिली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप वॉलेट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास दो वॉलेट है, स्पॉट वॉलेट और जो मेन आपका वॉलेट है जहाँ पे सारे फंड है, और P2P होल्डिंग्स। P2P के अंदर जो भी आप P2P कर रहे हैं, यूएसडीटी किसी से बाय कर रहे हैं INR के एवज में, बहुत जल्द P2P भी हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोगों को अगर बाइस करने हैं पीटूपी के मदद से यूएसडीटी किसी भी पर्सन से INR के मतलब, तो आप 2-3 दिन के मतलब आप 21 तारीख, कल ही 21 तारीख, कल के बाद आप इजिली बाय कर सकते हैं। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था। जिन लोगों का पेमेंट मेथड ऑलरेडी ऐड हो चुका है उनका क्या है कि कल तक अप्रूव हो जाएगा और आप इजिली बाय कर सकते हो P2P के मदद से यूएसडीटी, और आप सेल कर सकते हो अपने यूएसडीटी INR के एवज में इजिली। अब नेक्स्ट जो है वो रेफरल है। ये बहुत लोगों को क्वेरीज आ रहे थे कि यार मेरा रेफरल कोड क्या है, हमारा रेफरल लिंक क्या है। तो जब आप मेन्यू के अंदर जाते हैं, मेन्यू के अंदर प्रोफाइल में जब आप जाते हो, प्रोफाइल में रेफरल का एक मेन्यू है, वहां पर आपको अपना रेफरल कोड दिखेंगे और रेफरल लिंक दिखेंगे। इसको कॉपी करके आप अपने दोस्त के साथ, आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, आप अपने जो है ना नियरेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड के साथ आप शेयर कर सकते हैं और उनको यूबिट प्रो को यूज करने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आपको 20% ट्रेडिंग फी का कमीशन है, लेकिन जब आप इस पीरियड के अंदर जो भी आपका अभी चल रहा है टाइम, मतलब अगले 5 तारीख तक अथवा नवंबर 5 तारीख तक वो 50% है, तो आप 50% इसको क्लेम कर सकते हैं। वाचर के अंदर जब आप अपनी KYC को कंप्लीट करते हैं तो आपको क्लेम करने के लिए $100 मिलते हैं। यहाँ पे भी आप जो है ना इजिली क्लेम कर सकते हो। ट्रेड हिस्ट्री जितने भी आपने ट्रेड करा है तो वो ट्रेड हिस्ट्री के अंदर दिखेंगे। अभी मैं आपको जो मोटा मोटा चीजें सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से अब आपको डिपॉजिट करने हैं। बहुत लोगों को ये साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी कि यार डिपॉजिट तो करते हैं लेकिन हमारे साथ रिफ्लेक्ट नहीं होता। मैं आपको अभी जस्ट इंस्टेंट डिपॉजिट करके दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप जब डिपॉजिट करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पे जितने भी BP20 का डिपॉजिट है उनका सेम एड्रेस है
जितना यूबिट का डिपॉजिट है, यूबिट का तो ओनली यूबिट कॉइन है, तो उनका अलग एड्रेस है, और टीआरसी के अलग एड्रेस है दोस्त। तो आपको यहाँ पे मेनली तीन तरीके का एड्रेस देखने को मिलेगा, जितना BP20, मैटिक 20 और ERC20 का एड्रेस है वो सारे सेम है। और यूबिट का अलग एड्रेस है, TRX का अपना अलग एड्रेस है। अगर आप TRX अथवा USDT TRC20 डिपॉजिट करते हो तो उनके लिए आपको अलग एड्रेस मिलेंगे, और BP20, ERC20 और मैटिक 20 के लिए सेम एड्रेस मिलेंगे। सो अभी हम यूएमटी सर्च कर रहे हैं, और ये अपना एड्रेस है, मैं इनको कॉपी कर लिया और मैं इनको डिपॉजिट करूंगा। अभी मे भी आपको दिख रहे होंगे हमारा मेटामास्क, मैंने कर लिया मैक्सिमम यूएमटी एंड सेंड, मैंने सेंड कर दिया। अब यहाँ पे हमें 30 सेकेंड से 1 मिनट का वेट करना है दोस्त। और जब हमारा ट्रांजेक्शन्स कंफर्म हो जाएंगे हमारे मेटामास्क से अथवा ट्रस्ट वॉलेट से, उसके बाद हमें क्या करना है, रिसेंट डिपॉजिट के अंदर अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, क्लेम डिपॉजिट पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लेम डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, यूबिट प्रो एक्सचेंज जितने भी ट्रांजेक्शन्स इस एड्रेस को लेकर BSC स्कैन पे हुए हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करते हैं, और जो एड्रेस मतलब इस एड्रेस पे डिपॉजिट हुए हैं और अभी तक आपके पास अराइव नहीं हुआ है, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। सो हमें 30 सेकेंड से 1 मिनट का वेट करना है, उनके बाद आपको यहाँ पे देखने हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमारे पास यूएमटी आ चुके हैं। कब आए हैं, अभी जस्ट आए हैं। हमने कब डिपॉजिट करा है, अभी 1 मिनट भी नहीं हुए होंगे आपको मेटामास्क से भेजे हुए। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आ चुके हैं। सो यहाँ पे एक टिप्स देना चाहूंगा आपको। वो टिप्स ये है कि अगर आप यूएसडीटी डिपॉजिट करते हो, आप यूबिट डिपॉजिट करते हो, आप TRX डिपॉजिट करते हो, आप यूएमटी डिपॉजिट करते हो, जो भी करेंसी को डिपॉजिट करते हो सर, डजेंट मैटर। आप डिपॉजिट करने के बाद अपने अकाउंट को ओपन करेंगे, और नीचे जो क्लेम डिपॉजिट का बटन है उसको एटलीस्ट 1 टाइम आप प्रेस कर देंगे। अगर आपका कोई भी पेंडिंग डिपॉजिट होगा वो इंस्टेंटली आपके पास अराइव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिपॉजिट करेंगे अपने क्रिप्टो को। अब मैं फिर से वॉलेट पर जाऊंगा, और वॉलेट के ऊपर जाने के बाद यहां पे हम आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा हमने जो डिपॉजिट किया था वो आ चुके हैं अपने पास। और ये स्पॉट वॉलेट के अंदर दिखेंगे। बहुत लोगों की क्वायरीज थी, हाइड जीरो बैलेंस हमें चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी हाइड जीरो बैलेंस है। अगर आप ऑल जाते हैं तो यहाँ पे सारे करेंसीज आप दिखेंगे। स्पॉट होल्डिंग के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको वही currency दिखेंगे जो कि आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, जिनका कि आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट है, वही आपको स्पॉट होल्डिंग के अंदर दिखेंगे दोस्त। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीजें और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि किस तरीके से आप अपनी करेंसी को विड्रॉवल करेंगे। मैं यहाँ पे यूएमटी विड्रॉवल करके दिखाऊंगा, यूएसडीटी किस तरीके से विड्रॉवल करने हैं वो दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे आपको यूबिट किस तरीके से विड्रॉवल करने हैं बाय करके वो दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम विड्रॉवल पे क्लिक किए। आपके पास जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ डालोगे। एड्रेस डालने के बाद आप यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट करोगे। बाय डिफॉल्ट यूएमटी को लेकर के आपको BP20 नेटवर्क दिखेगा। हमारा जो मिनिमम विड्रॉवल है वो 0.025 यूएमटी है, वो आपको उनसे ज्यादा आपको विड्रॉवल करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम विड्रॉवल जो करने के लिए चाह रहे हैं वो 0.05 करने के लिए चाह रहे हैं, तो हमारा 0.05 हो गया। हमारी जो फी है, जो हमारा फी लगने वाला है वो 0.01 यूएमटी का फी लगने वाला है। जैसे ही आप विड्रॉवल पे क्लिक करेंगे दोस्त, तो यहाँ पे मेल के ऊपर आपके पास एक ओटीपी जाएगा। अगर आपने 2FA ऑलरेडी एक्टिवेट कर लिया है तो 2FA कोड डालना है। अदरवाइज मोबाइल के ऊपर आपको ओटीपी जाएगा, मेल ओटीपी और 2FA कोड, वो दोनों सबमिट करने के बाद आप विड्रॉवल पे क्लिक कर देंगे और इंस्टेंटली आपका विड्रॉवल हो जाएगा। अब कई लोगों को ये क्वेरीज थी कि यार हमारा 2FA इनवैलिड दिख रहा। ठीक है, जिन लोगों का 2FA इनवैलिड दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि जो सपोर्ट नंबर है आपका +971 वाले पे, वहां पे आप अपना ईमेल और नीचे लिख दीजिएगा कि हमारा
2FA इनवैलिड हो जा रहा है जब भी हम लॉग इन करते हैं अथवा विड्रॉवल करते हैं, तो आपका 2FA डिसेबल कर दिया जाएगा, जिनसे कि आपके पास जब ओटीपी आएंगे, मोबाइल के ऊपर ओटीपी आएगा और ईमेल के ऊपर ओटीपी आएगा, आप उनसे भी विड्रॉवल कर सकते हो दोस्त। तो ये जो प्रोसीजर है यूएमटी विड्रॉवल का हमने आपको बताया। फिर अब हमें बहुत अहमियत वाली चीज, बहुत खास चीजें सिखाने हैं आपको, वो ये है कि आखिरकार आप चाहते हैं कि हमारे एक्सचेंज से यूबिट विड्रॉवल करने के लिए, बीटीसी विड्रॉवल करने के लिए, तो वो किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आपने यूएमटी तो डिपॉजिट कर दिया, बिकॉज आपके पास यूएमटी है तो आपने डिपॉजिट कर लिया, तो यूएमटी को पहले आपको कन्वर्ट करने हैं यूएसडीटी के अंदर। आप इस सर्च वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे यूएमटी, क्योंकि हमारे पास यूएमटी है तो पहले हमें क्या करने होंगे, वो सेल करने होंगे। ठीक है, यूएमटी को सेल करने होंगे। हमारे पास जो यूएमटी है $18 का, ठीक है, ये हमें सेल करने होंगे जो भी करंट प्राइस चल रहे हैं। बहुत लोगों को बार बार ब्रिज सर ने बताया, समझाया कि आप बाय करो पैनकेक स्वैप के ऊपर, लेकिन सेल करो यूबिट प्रो के ऊपर, तब पर भी लोगों को समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, अगर पैनकेक स्वैप के ऊपर राइट नाउ प्राइस आप देखो, वो 207 दिख रहे होंगे, $207 दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो यूबिट प्रो आपसे बाय कर रहे हैं यूएमटी, वो कर रहे हैं 209 के रेट पे। मतलब एक यूएमटी के ऊपर आपको $2 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली डिपॉजिट करते हो और सेल करके अपना विड्रावल ले जाते हो। तो यहाँ पे आपको जो है ना, ये चीजें इंप्लीमेंट करना है। अगर आपको लगता है कि हमें जो है ना फी देना पड़ जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, फी को यूएमटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, कि आपके पास से जो भी फी कटेंगे वो यूएमटी में कटेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक फी के मतलब जब आप $1000 का ट्रेड करते हो, वहां पे जो आपका फी कटता है वो करता है फॉर एग्जाम्पल $1। जैसे ही आप यूएमटी के अंदर कन्वर्ट कर दोगे फी, तो आपका जो कटने वाला है वो लेस देन 50 हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है यूएमटी के अंदर, जैसे ही आप फी पे करना स्टार्ट कर दिए एक्सचेंज को, तो आपका $1 अब नहीं कटेगा, आपका अब ओनली 50। अगर आपको इस चीजों को लेके लग रहा है कि यार हमें फी ज्यादा पड़ रहे हैं, तो आप ये चीजें करें। अदरवाइज और अगर लग रहे हैं तो आप दो चार लोगों को साइन अप करवा के उनकी केवाईसी वेरीफाई कर लें, जिनसे कि आपके पास दो चार वॉचर आ जाएगा 500-700 डॉलर का। तो आप इजिली जो है ना उनको फ्री के तौर पे यूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में दोस्तों। तो ये चीजें हैं। अब क्या है, मैं सेल पे क्लिक करा। हम यहाँ पे सेल करने के लिए दो मेथड चूज कर सकते हैं, लिमिट ऑर्डर चूज कर सकते हैं अथवा मार्केट ऑर्डर चूज कर सकते हैं। मार्केट ऑर्डर के अंदर जो भी रिसेंट मतलब फर्स्ट हाईएस्ट बाइंग ऑर्डर है, उनसे मैच हो करके इजिली आपका यूएमटी सेल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि लिमिट ऑर्डर में सेल करने के लिए आपकी इच्छा है कि 210 ऊपर हम यूएमटी को, आप अपने 210 के ऊपर यहाँ पे बिड लगा के छोड़ सकते हैं। बहुत लोग 210 के ऊपर, 212 के ऊपर, 214 के ऊपर अपना ऑलरेडी बिड लगाए हैं। अगर आप आते हो, ठीक है, सेल करने के लिए, तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो लिमिट ऑर्डर है उनको यूज करें। 211 के ऊपर लगाएं, 212 के ऊपर लगाएं, बिकॉज बहुत लोग आते हैं यूबिट प्रो के ऊपर रोजाना रोजाना, और यहाँ से यूएमटी बाय कर ट्रैवल करके स्टेकिंग करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी यहाँ पे 71,000 का वॉल्यूम पर डे का वॉल्यूम मोर देन 75,000 का जा रहा। तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ से बाय करते हैं, सेल करते हैं। अब मैं सेल करके आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने 209 किया, तो इजिली आपका क्या है कि यूनिटी यूनिटी के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और अगर आपको बाय, तो आप फिर से यूनिट के ऊपर क्लिक करोगे और यूनिट के अंदर कन्वर्ट होंगे एंड उनको आप विड्रॉवल करोगे। सो हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया है और यूबिट अपने पास आ चुका है। यहाँ पे भी कई लोग साथी रहे कि
कुछ लोग डिपॉजिट करते हैं सेल करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ यूनिट है, सेल पे क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये मैक्सिमम जो हाईएस्ट बाइंग बिड है उसको ये रिफ्लेक्ट कर देता। आप सेल करोगे तो इनके पास आपका 17 सेंट में, 17 सेंट में आपका यूनिट चला गया। हो सकता है आप 20 सेंट पे बाय किए होंगे, हो सकता है कि कई लोगों ने 15 सेंट पे बाय किया है। तो आप क्या करने हैं, जो भी बाय करने हैं कंपनी की तरफ से 20 सेंट का, उसको क्लिक करने हैं। एंड जितने भी डॉलर का आपको बाय करने हैं, मोर देन $10 आप इजिली बाय कर सकते हो। आपने क्लिक करा और यहाँ पे आपका बाय हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यूबिट के अंदर अपने यूएमटी को कन्वर्ट करने हैं। और जैसे ही आपका कन्वर्ट हो जाता है तो आप इनको विड्रॉवल भी कर सकते हैं। कैसे विड्रॉवल करने हैं वो चीजें अब हम आपको बताने वाले हैं। और उनके बाद एक चीजें और बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप मेटामास्क के अंदर अथवा ट्रस्ट वॉलेट के अंदर अपने यूबिट स्कैन को इंपोर्ट करना है। बिकॉज बहुत लोगों को ये करने में प्रॉब्लम हो रहा था, सो उनको लेके भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। विड्रॉवल पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, ठीक है, सो यहाँ पे जो मिनिमम विड्रॉवल है वो 10 यूबिट का है। और हमारे पास जो बैलेंस है वो 94 यूबिट है। अभी एक बार विड्रॉवल करके तो आपको दिखाऊंगा ही। सो यहाँ पे आपको एड्रेस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है एड्रेस अपना यूबिट स्कैन वो एज एज इट इज बाइनेंस स्मार्ट चैन एज एज इट इज इथेरियम ब्लॉकचेन के जैसा है। तो हम इन्हीं का जो है ना एड्रेस अभी यूज कर रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इम्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस डाला। जितने भी आपको जो है ना यूबिट विड्रॉवल करने हैं, फॉर एग्जांपल हमें 20 करने हैं, हमने 20 डाला और विड्रॉवल पे क्लिक करा। तो हमारे पास अब दो ओटीपी आएंगे। एक मेल पे ओटीपी आएगा, एक 2FA पे डालने होंगे हमें। सो पहले देख लेते हैं मेल पे क्या ओटीपी आया है, बिकॉज 2FA हर एक 30 सेकेंड में चेंज होते रहते हैं। सो मेल वाला जो ओटीपी है वो अपन डालेंगे। एंड उनके बाद हम 2FA डालेंगे, 652223। हमने विड्रॉवल पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप विड्रॉवल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपके पास एक सक्सेस का मैसेज, तो आपका विड्रॉवल प्रोसेस मतलब लग चुका है। अब आपको जो है ना वेट करने हैं 2 से 4 मिनट का। जैसे ही एक साइकिल मतलब क्लियर होता है, हमारे पास जो यूबिट प्रो एक्सचेंज का साइकिल हर एक 5 मिनट का है। ठीक है, तो आपका जो है ना मैक्सिमम टाइम जो लग सकता है वो 5 मिनट लग सकते हैं, अगर आप यूबिट, यूएमटी, यूएसडीटी, TRC20, BP20 का विड्रॉवल करते हैं तो इन चार करेंसी को लेकर मैक्सिमम 5 मिनट लग सकते हैं। और भी अनदर करेंसी जो है उनको लेकर मैक्सिमम आपका 15 मिनट टाइम लग सकता है। तो उन चीजों को आप ध्यान में रखें। अब क्या है वो चीजें हम आपको बताना चाहेंगे। ये मेटामास्क के ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ पे कैसे आपको यूबिट स्कैन को इंपोर्ट करना है, ये भी इंपोर्ट करना काफी ज्यादा आसान है। मैं अभी जो बताने का कोशिश कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ मेटा मास्क का ही बताने का कोशिश कर रहा हूं। हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है वो मेथड है, इस बाइनेंस स्मार्ट चेन पे क्लिक करते हैं, ऐड नेटवर्क पे क्लिक करते हैं, ऐड नेटवर्क मैनुअली पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे नेटवर्क नेम, आरपीसी यूआरएल, चैन आईडी, सिंबल और एक्सप्लोरर यूआरएल डालते हैं। तो अगर आपके पास इतने अवेलेबल है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज आप फोन पे हो या तो डेस्कटॉप के ऊपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फोन के जो ब्राउजर है, मेटामास्क का जो डैप ब्राउजर है, उस पे आप सर्च करें यूबिट स्कैन डॉट। और जैसे ही आप ये सर्च करते हैं तो वेबसाइट ओपन होगा। जैसे ही ओपन हो जाते हैं उनके बाद मैं आपको बताता हूं कि कैसे ऐड करना है। वेबसाइट ओपन हो रहे हैं, सबसे नीचे आपको चला जाना है। सबसे नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एड यूबिट मैग्नेट, इसके ऊपर आपको क्लिक करने हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हो मेटामास्क के अंदर एक पॉपअप आएगा, अप्रूव करते हो आप। अप्रूव करने के बाद स्विच करते हो आप। अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो मैं यहाँ बीच में ला दिया, स्विच नेटवर्क करते हो और आपका यहाँ पे दिख रहा होगा कि स्विच हो चुका है। ठीक है, हमारे पास पहले भी हो सकते हैं यहाँ पे यूबिट हो, तो ये चीजें हैं। अगर
ये देखना चाहते हैं कि कितने हमारे पास यूबिट कहाँ कहाँ से आए हैं। मैंने इनको कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि हमारा कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। बहुत पहले हमने स्टेकिंग करने के लिए यहाँ पे एक लाया हुआ था कि आप लोगों को लाइव स्टेकिंग करके दिखाया जाए इस वॉलेट में, इसलिए वहां पे पड़े हुए हैं। वो सारी हिस्ट्री आप देख सकते हो। इस वॉलेट से इस वॉलेट पे 1000 यूबिट, फिर इस वॉलेट से स्टेकिंग वॉलेट पे गया 1500, फिर अभी जस्ट यूबिट के विड्रॉवल वॉलेट से आपके वॉलेट पे आया 18 यूबिट, क्योंकि मैंने 20 विड्रॉवल करा था, जो कि हमारे पास 18 आ चुके हैं। ठीक है। अब इनको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, जिनसे कि आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स भी करके देखो, हमारा यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, हमारा ट्रांजेक्शन्स हैश जनरेट हो चुके हैं और हमारे एड्रेस पे आ चुका है दोस्त। तो आपका कितना मिनट टाइम लगा सर? आपने 8:42 में विड्रॉवल करा, अभी 8:45 हो रहे हैं, मतलब विद इन 1 to 2 मिनट आपके वॉलेट में यूबिट आ चुका है। तो सिस्टम क्या है कि स्मूथली वर्क करना स्टार्ट हो चुके हैं। बस आपको यूज करने के लिए आना चाहिए कि किस तरीके से सिस्टम को यूज करना है और किस तरीके से सिस्टम को यूज करके ग्रो करना है दोस्त। तो आई होप सो कि आपको काफी कुछ हम समझा पाए होंगे। अब नेक्स्ट जो चीजें हैं वो हमारे क्रिएटर ब्रिज सर आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करेंगे। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी रही ट्रेनिंग। स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। ओके, थैंक यू। अब हम सीधा ट्रेनिंग पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टेकिंग के तरफ। अभी टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। अब आपको हर्ष जी ने बता दिया कि किस तरह से यूबिट यूज करना है। अब मैं बताता हूँ कि हमारी जो वेबसाइट है वो उसको कैसे यूज करना है। सबसे पहले तो वेबसाइट में जो भी आपकी आईडी लगी हुई है unitymeta.io, आप कई लोग क्या गलती करते हैं, वो गूगल क्रोम पे या ब्राउजर पे जाके खोलते हैं। मैं उनको अपडेट करना चाहूंगा कि हमारा ये जो सिस्टम है ये डैप के ऊपर है, डिसेंट्रलाइज ऐप के ऊपर ये काम करता है। तो जब भी आप अपनी आईडी को ओपन करें तो मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, शेफपाल या किसी भी प्रकार का डैप वॉलेट में ही आपको अपनी आईडी ओपन करनी पड़ेगी। जैसा देख सकते हैं यहाँ मेटामास्क पे मैंने ये आईडी अपनी ओपन की हुई है। यहाँ पे मेटामास्क मेरा ओपन है और यहाँ पे मैंने अपनी आईडी ओपन की हुई है। अब देखिए यहाँ मैंने मेरी आईडी डाल दी और ये मैंने इसको किया साइन इन। ऑलरेडी बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क सेलेक्टेड है, ये मेरा आईडी ओपन हो गया। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जब डैशबोर्ड खोलते हैं तो दो तीन चीजें जो हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। स्क्रॉल, ये नंबर आप सबको दिखता होगा, कई लोगों को कितनी बार समझाने के बावजूद भी लोग नहीं समझ पाते हैं। ये नंबर आपके लिए दिया गया दोस्त, ये नंबर आपको जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है उसको कंपनी तक पहुंचाने के लिए दिया गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल लोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लीजिए अपने पास। जो भी टेक्निकल इश्यूज आए आप यहाँ पे शेयर करें। ठीक है, अब हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। आप सारी चीजें, कई लोग पूछते हैं सर मेरे पास पीडीएफ नहीं है। ऑलरेडी डाउनलोड यूनिटी मेटा टोकन बिजनेस प्लान। सर्टिक लोगों को दिखाना यहीं से खोल के दिखा सकते, कॉइन मार्केट कैप दिखाना यहीं से दिखा सकते, सर्टिक की ऑडिट रिपोर्ट दिखानी आप यहीं से दिखा सकते, A4 क्लब गेम्स पे जाना है सर यहीं से दिखा जा सकते, गो टू यूबिट कॉइन डैशबोर्ड यहीं से जा सकते, यूबिट स्वैप बाई करनी है, यूबिट बाई करनी यूबिट स्वैप से यहीं से कर सकते, यूबिट प्रो से बाई करनी यहीं से कर, ईच एंड एवरीथिंग। अब दो चीजें आईडी खोलने के बाद दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है कि आप सबसे पहले अपनी आईडी जो है वो कैसे स्टेक करेंगे। आपने ये डैशबोर्ड खोला, आपको किसी अपलाइन, कई लोग क्या करते हैं अपलाइन को आईडी भेजते हैं और इंतजार करते रहते हैं टॉपअप का कि मैं अब टॉपअप होगा, अब टॉपअप होगा। और कई लोगों के इसी वजह से जो है ये भी छूट जाते हैं, जो हमारा 50% का होता है ना वो भी छूट जाता है। तो आप लोगों को, तमाम लोगों को मैं ये चीज बोलना चाहूंगा अभी यहाँ पे मेरे भाई, कि किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आपने यूनिटी मेटा टोकन खरीद लिया या यूबिट कॉइन खरीद लिया, आपको सिंपल स्टेक पे जाना। ये रहा स्टेक, ये स्टेक पे गए, स्टेक यूएमटी पे क्लिक किया। उसके बाद हमें एटलीस्ट वेट करना है जब तक कि हमारा यहाँ पे ऑटोमेटेड ये हमारा यूएमटी फैच ना कर जाए, मींस हमारी यूएमटी यहाँ दिखने ना लगे। हमारे वॉलेट में जितनी यूएमटी है यहाँ दिखनी चाहिए हमें। ठीक है,
अब मान लीजिए मुझे $50 का ओपन करना है, $50 की आईडी एक्टिवेट करनी है, ठीक है। ये हमने $50 पे क्लिक किया, उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे इतना यूएमटी मेरा लग रहा है और ये गए। कई लोग इस लाल जो लिखे हुए हैं उनसे घबरा जाते हैं कि सर ये कुछ लिख रहा है, सर इसको पढ़े। ये लिख रहा है कि जब आप पेमेंट करें तो ये ऑटो रिफ्रेश होगा, बैक बटन को ना दबाएं जब तक कि आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर ऐसा करते हैं तो आपका ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो सकता है, यानी ट्रांजेक्शन होल्ड हो सकता है। जो भी साथी ये बोलते हैं कि सर मैं स्टेक कर रहा था और मेरा स्टेकिंग नहीं हुआ, वो सेम ये गलती करते हैं। ये गलती नहीं करनी है, आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है। जैसी डिपॉजिट पे आप क्लिक करोगे, आपको सबसे पहले जो है फीस पे करना है। फीस किस में देते हैं हम लोग? बीएनबी में। ये हमने फीस पे कर दिया और मैं रुक जाऊंगा, मैं किसी भी स्क्रीन को नहीं छूऊंगा, मैं वेट करूंगा एटलीस्ट 30 सेकेंड टू 1 मिनट, 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट। हमारा ट्रांजेक्शन एक तरफ कंफर्म होगा, एक तरफ ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे पेंडिंग दिख रहा है दोस्त, ये आपको पेंडिंग दिख रहा है। आप चाहें तो ट्रांजेक्शन पे भी जाके यहाँ पे क्लिक करके आप सीधा ट्रांजेक्शन पे जा सकते हैं कि बीएनबी में आपने जो पेमेंट किया अभी यूनिटी मेटा टोकन, वो किस एड्रेस से किस एड्रेस को गया और कितना डॉलर गया। अब ध्यान से देखिए, $50 में 50.17 फीस वगैरह लेकर आपको ये गया। अगर हम यहाँ पे वापस आ जाएं ये और हम इसको स्टेकिंग हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं एक बार, ये देखिए कंफर्म हो गया। वापस हमने किया, ये कंफर्म हो गया ऑटोमेटिकली। आपको यहाँ पे कंफर्म दिख रहा होगा दोस्त, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेक आप समझ गए कैसे स्टेक हुआ, बट ये तो हमने स्टेक कर दिया किसका। अब इसी में आप स्टेक करना चाहते हैं यूबिट कॉइन। अब आपका हो गया कि नहीं मुझे तो यूबिट कॉइन आईडी लगानी, तो यहां पे हम जाएंगे गो टू यूबिट कॉइन डैशबोर्ड, इसको हमने क्लिक किया। बट जैसे ही हम डैशबोर्ड को क्लिक करेंगे, हमें यहां पे ऊपर आके सबसे पहले अपने नेटवर्क चेंज करना है। अभी हम बाइनेंस स्मार्ट चेन पे चल रहे थे, हमें आना पड़ेगा यूबिट कॉइन मेन नेट पे। जब हम यूबिट कॉइन मेन नेट पर आएंगे तब जाकर ये आईडी मेरी खुलेगी। अगर हम बिनांस स्मार्ट चेन लगा के रखेंगे तो मेरी ये आईडी ओपन नहीं होगी। ये मैंने साइन इन कर दिया, अब मेरी ये आईडी भी ओपन हो गई। कौन सी? यूबिट कॉइन की। सेम वही चीज करते हैं यहां पे भी, हम स्टेक करके देखते हैं कि हमें अपलाइन या कंपनी पे डिपेंड रहना है क्या। ये स्टेक पे गए, स्टेक यूबिट किया। अब हम यहां पे $50 का यहां भी स्टेक करेंगे। कितना लग रहा है? 250। कई लोग क्या करते हैं, यहां अवेलेबल बैलेंस को फैच होना, मतलब यहां पे जब तक वो शो ना करे तब तक आप आगे मत बढ़िए। ये 50, 100, 200, 500 जितना मर्जी डालना डाल दीजिए। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने स्टेक क्लिक किया। अब इसकी खास बात आपको बताऊं कि यहां पे कोई भी गैस फीस नहीं है। जैसे यूएमटी आपने किया तो आपको बीएनबी फीस पे देना पड़ा, बट यहां पे कोई भी गैस फीस नहीं है। मैं आपको इसको ले जाकर दिखाऊंगा अभी बकायदा, जहां पे ये कंप्लीट होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, प्लीज वेट अ मोमेंट। कई लोग यहीं पे अब तक 3 बार छेड़ चुके होते, अब तक वो 3 बार स्क्रीन को दबा चुके होते। सर यहाँ ट्रांजेक्शन्स को कंफर्म होने दीजिए। जब एक बार ट्रांजेक्शन्स कंफर्म हो जाए तब फिर देखिए, यहां से ऑलरेडी कट गया है, आप सबको दिख रहा है ऑलरेडी कट चुका है। हम 30 सेकेंड 40 सेकेंड का वेट करेंगे। देखिए अब जाकर स्टेकिंग पैकेज $50 हैज बीन, देखिए मैंने कोई छेड़ा नहीं, मैंने स्टेक करके छोड़ दिया पेज को। ऑटोमेटिकली आपके सामने देखिए 8:53 8 सेकेंड में $50 का पैकेज 250 यूबिट कॉइन मैंने स्टेक किया। अगर इसको देखना चाहूं तो सर इसको ट्रांजेक्शन हैश पे जाके क्लिक करूंगा। यहां पे जब जाऊंगा ट्रांजेक्शन फीस में मेरे को 0 यूबिट लगा, जो हम लोग कहते हैं ना जीरो गैस फीस। जीरो गैस फीस का ये हमारा प्रोजेक्ट है यूबिट कॉइन। जीरो गैस फीस लगी, 0 यूबिट लगा। कितना आसान हुआ सर स्टेक करना। क्या बहुत सारे लोग आके कहानी सुनाते, सर बहुत टफ है, सर स्टेक करना तो इतना टफ है कि कहिए मत। सर कितना समय लगता है स्टेक करने में, आप एक बार सामने देखिए इन चीजों को। अब आते हैं विड्रॉल के ऊपर। हमने ये विड्रॉल पे गए, ये विड्रॉल का बटन दबाया यहां पे, और यहां पे हमने $40 हमने स्टेक कर दिया। ये हमने $40 स्टेक कर दिया। और हम क्या करेंगे, कई लोग क्या यहां पे गलती करते हैं कि जब वो विड्रॉल करते हैं तो यहां पे 41 42 जब भी करेंगे 10 के मल्टीपल में करेंगे। ये हमने विड्रॉल पे क्लिक कर दिया। डू यू वांट टू कंफर्म योर विड्रॉल अमाउंट? यस किया हमने। अब देखिए यहाँ पे हमें $38 का यूबिट कॉइन आएगा। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा रुकेंगे, हमें कम से कम
2 मिनट 1 मिनट वेट करना है। कई लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बड़ा जो है उत्सुकता दिखाने लगते हैं, सर हमने विड्रॉल किया, मतलब 1 मिनट हुआ नहीं, स्क्रीनशॉट लिया, टेक्निकल टीम को स्क्रीनशॉट लिया, अपलाइन को, अपलाइन भी वैसी मूर्ख, सीधा आगे फॉरवर्ड, सर जरा देख लेना इसका विड्रॉल क्यों नहीं आया। मतलब विद इन मिनट्स ये लोग बात करने लगते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं विड्रॉल हिस्ट्री के ऊपर, ये हमने क्लिक किया, देखिए सर ऑलरेडी कंफर्म है, ऑलरेडी अभी जो है यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, 20:54 में ये ऑलरेडी हमारे पास कंफर्म हो चुका, ये कंफर्म दिख रहा है, आ गया हमारे पास टोटल कितने, यहाँ जो है हमारे पास 190 यूबिट कॉइन आ गए। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारे पास 1800 समथिंग बचे थे, देखिए 2079 वापस से हो गया हमारे पास, ये आपको दिख रहा है, पहले 2000 समथिंग थे, अब वापस जो है 250 करने के बाद कितना समय लगा सर, सेकंड्स में विड्रॉल, सेकंड्स में डिपॉजिट होता है, सेकंड्स के अंदर। कई लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर हमारा लेवल इनकम नहीं दिख रहा है, हमारी सारी चीज डैशबोर्ड के ऊपर एक एक चीज आपको यहां पे दिखा दी है, कैसे देखना है, सब कुछ इजी कर दिया है, बिल्कुल आसान कर दिया है, ठीक है। कई लोग अभी भी जो गलती कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अगर आपकी टीम में कोई भी टेक्निकल दिक्कत आती है, इस नंबर को कॉपी कर लें और इस नंबर पे अपनी टेक्निकल क्यूरीज को शेयर कर। देखिए 99% हमारा सिस्टम ऑटोमेटेड चलता है, 99%, फिर भी मैं 1% ये पकड़ के चलता हूं कि आपको दिक्कत आ रही है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। यही दो चीज तो है सर, डिपॉजिट एंड विड्रॉल, और इसके अलावा क्या है, बाइंग आपको कैसे करनी है वो आपको हर्ष जी ने बता दिया कि ऐसे बाई कर लो, जाके आप हमारे यूबिट प्रो एक्सचेंज से, जो आपका एक्सचेंज है, और फीस भी कम देनी है, इतनी कम फीस देनी है कि मतलब पैनकेक स्वैप से भी कम फीस देनी है, जाके यूबिट में फीस दीजिए ना, आपका फीस कम हो गया। अगर मैं कहता हूं फीस नहीं देनी है तो एक काम करो, कुछ लोगों को फटाफट केवाईसी कंप्लीट करा दो और फ्री में वाउचर मिल ले लो। आपको पता है ना, आप जितने लोगों को केवाईसी कंप्लीट करवाओगे आपको $100 का वाउचर मिलेगा, जिस वाउचर को गैस फीस, ट्रेडिंग फीस के लिए आप यूज कर सकते हो। तो करवाओ सबको, कोई फीस मत दो, आपको तो पैनकेक वाला 5-7 रुपया ले रहा है ना, मैं कहता हूं 1 रुपया भी नहीं लगेगा, आप इस सिस्टम को कर लो। तो ये हो गया जी हमारा डिपॉजिट एंड विड्रॉल। अब आते हैं यहीं पे, कई लोग हैं ईएमटी के डैशबोर्ड पे चलते हैं, अगेन वापस चलते हैं। अब जैसे ही डैशबोर्ड पे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पे मुझे नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा तुरंत, क्योंकि अभी हम यूनिटी के नेटवर्क में है, सॉरी यूबिट के नेटवर्क में है, तुरंत हमें बाइनेंस के नेटवर्क पे आना है, तभी मेरा सारे फंक्शंस वर्क करेंगे प्रॉपर। अब आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे कई लोग आप में से जो ये कह रहे हैं कि सर हमें गेमिंग नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझाता हूं गेमिंग कैसे करना है। गो टू A4 क्लब आ गए। अब देखिए सामने, आपके सामने A4 क्लब आ गया, कुछ नहीं करना है सर आपको यहाँ पे, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, आपको यहां पे साइन अप पे जाना है और सिंपल आपका नाम, कोई भी यूजर आईडी बना लो, आप पासवर्ड डाल दो, जो मर्जी रखना है, पासवर्ड को कंफर्म, अपना मोबाइल और ईमेल सही डालना, साइन अप कर लो। जैसे आपने साइन अप कर लिया, हो गया साइन अप। साइन अप करने के बाद ये लॉग इन हियर पे आ गए। अब लॉग इन हियर पे आने के बाद मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन आईडी बनाई हुई, ये आ गए हम लॉग इन पे, ये हमने यहाँ पे लॉग इन कर दिया। अब यहाँ पे दुनिया भर के गेम्स चालू हैं इस समय, दुनिया भर के गेम्स चालू हैं, और ये देखिए अभी यहाँ पे भी गेम चल रहा है, ये मैच चालू है, यहाँ पे अलग अलग तरीके से लोग खेल रहे हैं। ये लाइव कसिनो पे आ जाते हैं हम लोग, तो यहाँ लाइव कसिनो पे भी हम बहुत सारे गेम्स को प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको डिपॉजिट करना है यूएमटी, मान लीजिए आपके पास यूएमटी है, तो आप यहाँ पे जो आदमी बना हुआ यहाँ पे यूएमटी डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्कैनर आएगा, या एड्रेस को इसको कॉपी कर लेंगे ऐसे, और जितनी यूएमटी डालनी है आप यहाँ डाल देंगे। यूएमटी डालने के बाद आफ्टर डिपॉजिट क्लिक हियर, क्या लिख रहा है, आफ्टर डिपॉजिट क्लिक हियर, मतलब जब आप डिपॉजिट कर लें, कंफर्म हो जाए, यहां क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए यहां पे आपको बैलेंस शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली यहां पे बैलेंस शो हो जाएगा आपको। बैलेंस दिख गया आपको, बैलेंस दिखते ही आप जितनी मर्जी गेम खेल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कसिनो की, मैं अभी लाइव टेबल आपको दिख रही होगी,
ये बहुत सारे गेम्स यहाँ पे ऑलरेडी चल रहे हैं। हम कोई भी एक गेम उठा लेते हैं यहाँ से, कोई भी एक गेम, ठीक है। आप भी चाहें तो इस तरह से कोई भी गेम एक उठा सकते हैं और प्ले कर सकते हैं। अब देखिए गेम बड़ा सिंपल है। मैंने यूएमटी डिपॉजिट किया, मेरा बैलेंस आ गया। यूएमटी के बैलेंस से मैं किसी भी प्रकार का, अब देखिए यहाँ पे बेट है, मैं ये बेट प्लेस कर सकता हूं। मैं यहाँ पे 5 लगा रहा हूं। यहाँ पे मैं, एक गेम चल रहा है अंदर और बाहर, यहाँ पे गेम चल रहा है अंदर और बाहर, ये मैंने प्ले कर दिया, ठीक है। मैंने अंदर में $5 टोटल लगा दिए, यहाँ पे $5 मैंने बेट कर दिया और अब शुरू हो गया ये गेम। अब सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा यूनिटी मेटा टोकन है वो 100% यूज हो रहा है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में यूज हो रहा है। अब यहाँ पे $5 लगाया, थोड़ा वेट कर लेते हैं क्या चल रहा है, क्या आता है। ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं, एक दो नहीं दोस्तों, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिसको आप खेल सकते हैं, विन कर सकते हैं। अभी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने छोटे छोटे डॉलर से $10 $15 डिपॉजिट करके अच्छा खासा विन किया है, अच्छा खासा। अब देखो मैंने $5 लगाए हैं, अगर ये के अंदर की तरफ आता है तो इस $5 का मेरे को जो है $10 अभी निकल के आ जाएगा। अगर ये अंदर आता है तो, बाहर आता है तो ये लूज करता है। तो हमारा यूनिटी मेटा टोकन अब ये बाहर आ गया, देखिए बाहर 1, यानी लूज कर गए हम यहाँ पे। ऐसे में कई राउंड्स गेम को प्ले कर सकता हूं, खेल सकता हूं। तो ये आज आप सबके लिए हमारा गेमिंग भी जो है वो लाइव होगा। और एक दो नहीं दोस्तों, हजारों गेम्स इस समय आपके सामने हैं। कई सारे फैंटेसी गेम्स हैं, कई सारे इंस्टेंट गेम हैं, एविएटर्स, तरह तरह के गेम्स आपको यहाँ पे मिलते हैं खेलने को, जो आप खेल सकते हैं। बड़ा सिंपल है, आपको साइन अप करके आप सिंपल यूएमटी डिपॉजिट पे जाकर आप कर सकते। इवन आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि कब आपने कितना लॉस किया, कब आपने कितना विन किया, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ आप यहां से देख सकते हैं दोस्त। तो ये है हमारा गेमिंग पोर्टल भी, जहां से आप आसानी से जो है कर सकते हैं। एक चीज और मुझे कई बारी लोग फोन करके पूछते हैं, जो मैं बताना भी चाहूंगा आप लोगों को। लोग मुझे पूछते हैं कि सर हम लिक्विडिटी को कैसे दिखाएं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको डेक्स टूल पे जाना है, आपको जो है डेक्स टूल पे जाना है। डेक्स टूल पर जाकर आपको यहां पे डेक्स टूल ओपन करना, और डेक्स टूल के में जाने के बाद आपको यहां पे ये देखिए, ये दूरबीन का नजर आ रहा होगा। जब आप डेक्स टूल पे खोलते हैं, सर्च में यूनिटी मेटा टोकन डालिए और यहां पे क्लिक कर दीजिए, आपको डेक्स की लिक्विडिटी यहां पे दिख जाएगी। हमारे 3 पेयर्स हैं, तीनों की लिक्विडिटी आपको यहां पे दिख जाती है। एक लिक्विडिटी आप यहां स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलियंस में ये आपके लिक्विडिटी यहां पे पड़े हुए हैं। अभी कई लोग बोलते हैं सर BUSD की लिक्विडिटी निकल गई क्या? सर चेक करिए ना, वहां दिख जाएगा आपको आसानी से। इसके अलावा आप हमारा जो एक्सचेंज है यूबिट प्रो एक्सचेंज, यहां पे चलते हैं हम, आप लेकर आपको। अब एक्सचेंज पे भी आप चाहे तो, कई लोग पूछता है कि सर आपकी बाइंग लिक्विडिटी कितनी, मींस की कितने बायर्स खड़े हैं आपके। अब मैं यहां पे चलता हूं और यहां पे आप बाइंग ऑर्डर पे सिंपल आप उनको दिखा दीजिए कि देखिए इतने सारे बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं। यहां पे 807 यूएमटी के, 1030 यूएमटी के, 1300, 1900, लगभग लगभग 5-7 हजार यूएमटी के इस समय बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं। यानी इतनी बाइंग हमने प्लेस ऑलरेडी करी हुई है, यानी ऑलमोस्ट कर मतलब लगभग लगभग 100 CR की लिक्विडिटी हम ऑन द स्पॉट डेक्स और सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे मेंटेन कर रहे हैं। तो आसान है चीजों को लेकर चलना दोस्त। अगर आप टेक्निकल ट्रेनिंग्स को अटेंड करते रहेंगे तो आसानी से आप सब कुछ कर पाएंगे। आप नहीं करेंगे, हमेशा आपको चैलेंज आएगा, हमेशा आपको परेशानी आएगी दोस्त। अगर आप टेक्निकली अपने आप को मजबूत कर लेंगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, तो आज की ये जो टेक्निकल मीटिंग थी वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी। 3-4 चीजें आपको बता देता हूं। नंबर 1, संडे को एक बड़ा इवेंट कर रहा हूं, जिस इवेंट में मोर देन 3000 से ज्यादा लोगों को इनवाइट करने की तैयारी है। आप सब लोग BNB लेकर तैयार रहिएगा। आप सबको ऑन द स्पॉट 5% का बेनिफिट निकाल के दूंगा। और उसी दिन आईफोन विनर भी हमारा अनाउंस होगा, जिसका सबसे ज्यादा KYC कंप्लीट होगा यूबिट प्रो एक्सचेंज के ऊपर, वो विन कर सकते हैं। ये आपको संडे के लिए अपडेट है। साथ ही साथ एक मैसेज देना चाहूंगा मीटिंग के अंत में कि जिनकी भी आईडी पे 3x हो गया है वो काइंडली अपनी आईडीज को चेक कर लें। दूसरा, जो भी रेड आईडीज आप लोगों ने छोड़ी हुई है उसको $3 से एक्टिवेट कर लीजिए। उसकी डिलीट होने से या डीएक्टिवेट होने से पहले पहले उसको फटाफट एक्टिवेट कर लीजिए। बाकी थैंक यू सो मच आज की इस मीटिंग में आने के लिए। इस मीटिंग के बाद एक छोटा सा काम करिए। इस मीटिंग के अंत होने के बाद 10 लोगों को कम से कम A4 क्लब का लिंक और 10 लोगों को यूबिट प्रो का लिंक आपको शेयर करना है। देखिए टास्क
ओरिएंटेड काम कीजिएगा, सक्सेस मिलेगा। अभी मीटिंग के अंत होते ही आप 10 लोगों को शेयर कर दीजिए, वो डाउनलोड करे ना करे खत्म, कोई बात नहीं, आप उनको शेयर कर दो। 10 लोगों को A4 क्लब का और 10 लोगों को यूबिट प्रो, इतना सा टास्क आपको करना है। तो मिलते हैं संडे को, धमाल मचाते हैं संडे को। ऑल द वेरी बेस्ट आप सबको। जय हिंद एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आज की मीटिंग में आने के लिए।